Hello everyone, my name is Umair Afzal and you are watching Student Hub HD. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स को देखा था। इस लेक्चर में हम लोग लूप के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लूप क्या होता है। प्रोग्रामिंग के अंदर लूप हम रेपिटेशन को कहते हैं। जब हम किसी प्रोग्राम में अपनी किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, इस पर्पज़ के लिए हम लोग लूप का इस्तेमाल करते हैं। और लूप को स्टार्ट होने के लिए और रुकने के लिए एक कंडीशन रिक्वायर होती है। C++ में हमारे पास 3 किस्म के लूप हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर लूप को देखते हैं। फॉर लूप के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइजेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी कंडीशन लिखते हैं और उसके बाद कोई भी आइट्रेशन परफॉर्म करते हैं। अगर हम इसके सिंटैक्स को देखें तो सबसे पहले हम फॉर का कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद हम इनिशियलाइजेशन यानी कि वो वेरिएबल जिसके ऊपर हम कोई कंडीशन या आइट्रेशन परफॉर्म करना चाहेंगे, उस वेरिएबल को हम यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं। उसके बाद सेमीकोलन, ये इसके सिंटैक्स का हिस्सा है। उसके बाद हम अपनी कंडीशन लिखेंगे, यानी कि वो कौन सी कंडीशन है जो अगर ट्रू हो तो हमारा फॉर लूप एग्जीक्यूट होता रहे। और उसके बाद हमारा आइट्रेशन का पोर्शन होता है, यानी कि उस वेरिएबल को हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। और उसके बाद लूप की बॉडी है। इसके बाद जो नेक्स्ट लूप है हमारे पास वो वाइल लूप है। वाइल लूप जो है वो सिर्फ कंडीशन को हैंडल करता है। जैसे कि फॉर लूप में हमने देखा कि वो इनिशियलाइजेशन और आइट्रेशन को भी हैंडल करता है, लेकिन वाइल लूप जस्ट कंडीशन को हैंडल करता है। जबकि जो आइट्रेशन है वो हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। तो अगर इसका हम सिंटैक्स देखें तो सबसे पहले वाइल का कीवर्ड है और उसके बाद हम कंडीशन लिखते हैं। वो कौन सी कंडीशन है जो अगर ट्रू हो तो ये लूप एग्जीक्यूट होता रहे। जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी, इस लूप की जो बॉडी है, बॉडी में कुछ भी हो सकता है, वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। और इसके बाद लास्टली हमारे पास डू वाइल लूप है। डू वाइल लूप वाइल लूप से सिमिलर है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इसकी बॉडी कंडीशन से पहले लिखी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी बॉडी एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन बेशक फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो जाए, क्योंकि बॉडी पहले है। और हमें पता है कि जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं। तो पहले बॉडी एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद कंडीशन चेक होगी। तो डू वाइल लूप्स को हम ऐसी जगहों पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम ये रिक्वायर्ड हो कि हम बॉडी को एक दफ़ा मस्ट एग्जीक्यूट करें। अगर इसके सिंटैक्स को हम देखें तो सबसे पहले हम डू का कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर लूप की बॉडी को लिखा जाता है और एंड पे वाइल के कीवर्ड के साथ हम कंडीशन को लिखते हैं। आज का लेक्चर हमारा थ्योरेटिकल था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फॉर लूप की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एग्जाम्पल के साथ देखेंगे।